MRGI डिजिटल सिंगल फेज कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन। इस कंट्रोलर का इंस्टॉलेशन करना आसान है और कई सरल स्टेप्स में किया जा सकता है। इंस्टॉलेशन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। सबसे पहले सप्लाई केबल्स को MRGI कंट्रोलर के टर्मिनल कनेक्टर पर P और N के साथ जोड़ें। अब मोटर टर्मिनल्स को कंट्रोलर के अंदर वाले कनेक्टर पर R, S और C के साथ जोड़ें। उसके बाद ये सुनिश्चित करें कि मेन वाइंडिंग टर्मिनल्स को R और C के साथ जोड़ा गया है तथा ऑक्सिलरी टर्मिनल्स को S के साथ जोड़ा गया है। सभी कनेक्शंस सही तरीके से टाइट करें। अंत में यह सुनिश्चित करें कि कैपेसिटर्स केबल टाइड हैं। पंप करंट की सेटिंग। पंप करंट की सेटिंग सबसे अहम है क्योंकि आपके पंप की सुरक्षा उस पर निर्भर करती है। जब पावर ऑन होने के बाद पहली बार मोटर चालू हो जाती है, तब यूनिट खुद ब खुद करंट सेटिंग मोड में चला जाता है। डिस्प्ले पर SPC ये संकेत और करंट की वैल्यू एक के बाद एक वैकल्पिक रूप से दिखाई जाती है। अगर आपको करंट की वैल्यू बदलनी है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करें। हरे रंग का पुश बटन दबाकर मोटर चालू करें। उसके बाद सेटिंग स्विच 10 सेकेंड तक दबाकर रखें। अब कंट्रोलर सेट पंप करंट मोड में जाएगा और डिस्प्ले पर SPC ये संकेत आएगा। 7 सेकेंड के बाद वो खुद ब खुद पंप करंट सेट करेगा। सेट किए गए करंट की वैल्यू डिस्प्ले पर दिखाई जाएगी। यह सुनिश्चित करें कि ये वैल्यू मोटर के कैटलॉग के अनुसार है। यदि ये वैल्यू मोटर कैटलॉग के अनुसार नहीं है तो फिर आपको री इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मोटर चालू करें और सेटिंग बटन दबा कर रखें। अब पंप करंट अपने आप सेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू डिस्प्ले पर दिखाई जाएगी। यहां आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू मोटर कैटलॉग के अनुसार है। अगर आपको बाकी सभी सेटिंग्स फैक्ट्री डिफॉल्ट पर सेट करनी हैं, तो मोटर बंद रखते हुए सेटिंग बटन को 10 सेकेंड तक दबा कर रखें। अब सभी सेटिंग्स फैक्ट्री डिफॉल्ट वैल्यू पर सेट हो जाएंगी और डिस्प्ले पर DFT ये संकेत आएगा। कंट्रोलर पहली बार चालू करना। MRGI कंट्रोलर को पहली बार चालू करते समय निम्नलिखित स्टेप्स का इस्तेमाल करें। कंट्रोलर का पावर सप्लाई ऑन करें। अब डिस्प्ले पर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू दिखाई जाएगी। उसके बाद हरे रंग का स्टार्ट पुश बटन दबाएं। अब मोटर चालू होनी चाहिए। अगर आप 3 सेकेंड से ज्यादा समय के लिए स्टार्ट पुश बटन दबाकर रखेंगे तो पंप या मोटर बंद हो जाएगी ताकि स्टार्ट कैपेसिटर को जलने से बचाया जाए। ऐसी स्थिति में डिस्प्ले पर CCT ये संकेत दिखाई देगा। अब ये सुनिश्चित करें कि डिस्प्ले पर दिखाई गई पंप करंट की वैल्यू मोटर कैटलॉग के अनुसार है। मोटर बंद करने के लिए लाल रंग का स्टॉप पुश बटन दबाएं। अन्य पैरामीटर्स की सेटिंग। पंप करंट के अलावा MRGI कंट्रोलर की अन्य पैरामीटर्स की सेटिंग्स पहले से फैक्ट्री सेटिंग वैल्यू पर होती है और जरूरत के हिसाब से उन्हें एक निर्दिष्ट रेंज में बदला जा सकता है। याद रहे कि ये सभी सेटिंग्स मोटर बंद रहने की अवस्था में ही की जा सकती है। आइए अब देखते हैं कि ये सेटिंग्स कैसे बदलते हैं। सबसे पहले सेटिंग बटन दबाएं। अब डिस्प्ले पर SCT ये संकेत आ जाएगा। उसके बाद कुछ सेकंड्स में डिस्प्ले पर PC ये संकेत आएगा। अब जिस पैरामीटर की सेटिंग बदलनी है उस पर जाएं। उदाहरण के लिए ओवरलोड पिकअप। ओवरलोड पिकअप की डिफॉल्ट वैल्यू 140 वोल्ट है और उसे 120 से लेकर 160 वोल्ट तक सेट किया जा सकता है। अप और डाउन कीज की मदद से वैल्यू चुनें।
वैल्यू सेट करने के लिए सेटिंग बटन फिर से दबाएं। अब डिस्प्ले पर ACP ये संकेत आ जाएगा और वैल्यू सेट हो जाएगी। सेटिंग मोड से बाहर आने के लिए एस्केप मेनू पर सेटिंग बटन दबाएं। इसी तरीके से आप अन्य सभी पैरामीटर्स की सेटिंग कर सकते हैं। MRGI कंट्रोलर के साथ वाटर लेवल कंट्रोलर WLC का इस्तेमाल। इस कंट्रोलर के साथ वाटर लेवल कंट्रोलर अर्थात WLC का इस्तेमाल किया जा सकता है। WLC जोड़ने का तरीका इस प्रकार है। WLC के प्रोब्स को कंट्रोलर के मॉड्यूलर टर्मिनल ब्लॉक के साथ जोड़ें। C, P1 और P2 कनेक्शंस को लोअर टैंक में कनेक्ट करें। C, P3 और P4 कनेक्शंस को अपर टैंक में कनेक्ट करें। अगर WLC का इस्तेमाल करना है तो रॉकर स्विच चालू रखें। अगर WLC को बाईपास मोड में रखना है तो रॉकर स्विच बंद रखें। जब लोअर टैंक को WLC से नहीं जोड़ा जाता तब P1, P2 और C के बीच साथ में दी गई शॉर्टनिंग वायर्स जोड़ें। जब अपर टैंक को WLC से नहीं जोड़ा जाता तब P3, P4 और C टर्मिनल्स खुले अर्थात ओपन रखें। WLC का इस्तेमाल करते समय यह सुनिश्चित करें कि सेंसर प्रोब्स की वायर्स को बिजली की वायर्स से दूर रखा गया है। याद रहे कि तेल, एसिड्स और जंग पैदा करने वाले तथा ज्वलनशील लिक्विड्स के साथ WLC का इस्तेमाल करने की सिफारिश नहीं की जाती। MRGI डिजिटल सिंगल फेज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते समय कुछ चीजें ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे कि 1. इस कंट्रोलर के कई विकल्प हैं। अपनी मोटर के लिए सही पावर वाला यानी HP वाला विकल्प चुनें। 2. मोटर के नॉर्मल ऑपरेशंस करते समय कंट्रोलर को बाईपास मोड में न रखें। 3. यह सुनिश्चित करें कि डिस्प्ले पर दिखाई गई मोटर करंट की वैल्यू मोटर कैटलॉग के अनुसार है। इस तरीके से हमने MRGI डिजिटल सिंगल फेज कंट्रोलर के इंस्टॉलेशन और उपयोग के बारे में जानकारी हासिल की है।